इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। 18 साल इनकी संन्यास ली, इनकी दीक्षा लिए पूरे हो चुके हैं। आज बड़ा कार्यक्रम इन्होंने भोपाल में रखा है। 18वां शुरू हुआ है दीदी। तो संन्यास आपने धारण किया था, लेकिन अब राजनीति में भी आप आ गई हैं, तो संन्यास और राजनीति का ये कैसा मेल? जिसका सम्यक न्यास हो जाता है वह व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा जिसकी छूट जाती है, जिससे उसका न्यास हो जाता है, तब वह सन्यासी हो जाता है। वह यश नहीं लेता, वह समाज से कुछ अपने लिए नहीं लेता, और जो कुछ भी है वह सब राष्ट्र को समर्पित करता है, धर्म को समर्पित करता है, ईश्वर को समर्पित कर देता है। और यही सन्यास की अवस्था होती है। राजनीति में हमें ईश्वर ही लेकर के आए हैं, और क्योंकि अधर्म का नाश करने के लिए जब संतों को आदेश ईश्वर करते हैं तो वह इस धरा पर संघर्ष करते हैं, और वह दुष्टों का विनाश करते हैं और अधर्मियों का विनाश करते हैं। और सन्यास की जो परंपरा है, सन्यास हमारा राष्ट्र और धर्म की रक्षार्थ होता है। इसलिए हम यश भी नहीं लेते, और सबको जो कुछ समाज से मिलता है अपनी तप तपस्या मिलाकर भी उसको देते हैं। संपूर्ण जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए होता है, और हम उसके लिए समर्पित हैं। अब क्योंकि बात संन्यास की तो हो रही है, लेकिन एक सवाल राजनीति का कि दिग्विजय सिंह जो आपके सामने चुनाव लड़े थे, अभी उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा अभी राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है, मैं लोकसभा चुनाव शायद ना लड़ूं। आपने उनको 2019 में हराया भी था। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? मैं इसमें एक ही बात कहूंगी कि जब सन्यासी अधर्म को पराजित करता है तो वह अधर्म फिर खड़ा होने की अवस्था में नहीं रहता है, और वही भोपाल में हुआ है। भोपाल की जनता को अधर्म से अलग हटाया है और धर्म को खड़ा किया है यहाँ। तो मैं तो निमित्त हूँ, ईश्वर जो करवाता है वो सही करवाता है। और फिर सन्यासी जब किसी को मारता है, प्रभु सीधा उस पर जब घात करते हैं तो दुश्मनों की कहीं अता पता नहीं रहते। और धर्म विरोधियों, सनातन ही धर्म है और तो सब मत और पंथ हैं, इसलिए धर्म विरोधियों को तो कहीं ठौर नहीं है इस देश में। इसलिए उनको तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, और होंगे भी नहीं। जब धर्म की बात हो रही है तो हाल ही में एएसआई की एक रिपोर्ट आई है ज्ञानवापी के मामले में। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं वहाँ पे जो कि जिसे लेकर के अब काफी विवाद हो रहा है। इसे आप कैसे? देखिए, प्रमाण इसके नहीं मिले कि वहाँ भगवान थे। प्रमाण इसके मिले हैं कि विधर्मियों ने उन पर कुठाराघात किया है, उनको तोड़ा है, उनको खंडित किया है। इसके प्रमाण मिले हैं। हमारा तो मंदिर था और मंदिर है, मंदिर रहेगा। प्रमाण इसके मिले हैं कि उन्होंने खंडित किया है उसको, और अब हमें अखंड करना है। ये हमारा काम है। खंडित तो खंडित करेगा, अखंड संत करेंगे, सन्यासी करेंगे, और मोदी जी करेंगे। पहले अयोध्या, फिर अब ज्ञानवापी, फिर काशी, और इतने वो काशी है, प्रभु राम जी है। जहाँ जहाँ विधर्मियों ने हमारे धर्म स्थलों पर कुठाराघात किया, उनको खंडित किया है, हम उनको अखंड करेंगे। और कहीं भी हम कोई चिन्ह भारत में ऐसा नहीं रहने देंगे जो हमें विधर्मियों की याद दिलाए, आक्रमणकारियों का पक्ष ले, वह भी अधर्मी है। आप सांसद 5 साल में रही हैं। एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा, लालू यादव से लगातार ईडी जो है पूछताछ कर रही है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो गाय का चारा भी खा जाता है उसकी ईडी तो जिंदगी भर उसके पीछे लगी रहेगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो कभी भी चैन नहीं मिलेगा। आपको टिकट मिलेगा? आप चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का? बिल्कुल, जहां हमारी जैसी आवश्यकता होगी और जैसा हमारे संगठन तय करेगा वैसा करूंगी, और प्रभु जैसा हमारे आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे। बहुत धन्यवाद। बात करनी थी भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज।